बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैदे की जलन की, हार्ट बर्न की, खाने के नाली में जलन की, मुंह के जायके में फ़र्क की। मुंह में जायका खट्टा और कड़वा क्यों होता है, हमारे मैदे से लेके गले गले तक ये खाने की नाली में जो जलन होती है, ये बहुत तकलीफ़देह होती है और बहुत बहुत डिस्टर्ब करती है ज़िंदगी के मामूलात को। कुछ दिल नहीं करता, बहुत थकावट महसूस होनी शुरू हुई। जब आप खाना खाएंगे तो उसका जायका नहीं रहेगा, खाना हजम नहीं होगा, तकालीफ होंगी। वो खाना कुछ खाएंगे फिर भी पेट में जलन, मैदे में जलन, नहीं खाएंगे फिर भी मैदे में जलन, और इस खाने की नाली में जलन और मुंह के जायके में फ़र्क। ये बहुत तकलीफ़ का बायस है और जिन दोस्तों के साथ ये है उनको पता है कि ये कितनी ख़राब और कितनी तकलीफ़ दे ये सारा मामला है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। मैं आपका अपना डॉक्टर आरई आपको अलाइन क्लिनिक में खुश आमदीद कहता हूँ। तो हम आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं वो दो दवाइयाँ बताऊँगा, वो दो टॉप क्लास दवाइयाँ लेके आया हूँ जिनके इस्तेमाल से बहुत लोग पाकिस्तान में बहुत फ़ायदेमंद हो रही हैं। ये होम्योपैथिक डॉक्टर इसको बड़े वसी पैमाने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। एक है नक्स वोमिका और दूसरी है रोबीनिया। नक्स वोमिका क्यू और रोबीनिया क्यू दोनों दवाइयाँ आपने लेनी है। इसको आपने इस्तेमाल इस तरीके से करना है कि इसके 20-20 कतरे क्यू में 20-20 कतरे इसका कम्बिनेशन बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आधे कप पानी में 20 कतरे उसके मिलाएं नक्स वोमिका क्यू के, और 20 कतरे आप रोबीनिया क्यू के मिला के ये कम्बिनेशन बना के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह दोपहर शाम इसका इस्तेमाल करें। इसमें खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत फ़ायदा होगा। इस्तेमाल भी इसको इस तरह किया करें होम्योपैथिक दवाइयों को, इसको सिप लेके इस्तेमाल, एक गटर नहीं पीना है इसको। सिप की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद और सूदमंद होगी। तो इसका इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे, सिप्स में इसका इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए बहुत इंशाल्लाह ताला फ़ायदेमंद होगी। आपको सीने की जलन है, पेट मैदे में जलन है, या आपके मुंह में कड़वापन है, मुंह में डकारें ख़राब वाली आती हैं, मुंह में खट्टापन आ जाता है, खाते हैं तो फिर भी जलन है, नहीं खाना खाते हैं तो फिर भी मैदे में जलन और सीने की जलन है, इसमें ये दवाइयाँ नक्स वोमिका और रोबीनिया दोनों क्यू की ताकत में लेके आपने 20 कतरे, दोनों दवाइयों 20-20 कतरे आधे कप पानी में मिला के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसका 4 से 5-6 दफ़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको जलन ज़्यादा है। लेकिन अगर मामूली है या एक रूटीन की जलन है तो सुबह दोपहर शाम आप इसका इस्तेमाल करें। इसका बहुत फ़ायदा होगा और बहुत आजमूदा और बड़ी टॉप क्लास मेडिसन है मैदे की जलन के लिए। इनका अद्वियात आपके लिए, नक्स वोमिका को तो कहते हैं कि ये तो एक दवाइयों की माँ है, ये तो बहुत सारी और अमराज का भी बहुत फ़ायदा करती है। तो नक्स वोमिका का और इसका रोबीनिया का दोनों का ख़ास तौर पे आप इसका इस्तेमाल करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये होता क्यों है, ये सीने में जलन क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या है? मोहतरम दोस्तों, हमारे खाने के निज़ाम में अल्लाह ताला ने एक बड़ा बेहतरीन निज़ाम बनाया है कि जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे अज़ा हमारे खुद ही एक्टिव हो जाते हैं जो हमारे खाने को हज़म करने में मददगार साबित होते हैं, सपोर्टिंग होते हैं। मकसद हमारा मैदा, हमारा जिगर, तिल्ली और गॉल ब्लैडर, पित्ता, और ये पिंक्रिया, लबलबा, और एक ख़ास किस्म का लुआब जो मुंह में बनता है, ये सब चीज़ें मिलकर हमारे साथ मुख्तलिफ एसिड्स की सूरत में हमारे मैदे में जाती हैं और मैदे में सब मिल के ये हाजमे में मददगार साबित होती हैं। होता क्या है, जब ये सब चीज़ें मैदे में पहुँच जाती हैं, तेज़ाब मुख्तलिफ किस्म की जब मैदे में जाते हैं तो इनको वापसी का खाने में वापसी आने का रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि ये ख़ास किस्म का वाल लगा हुआ है हमारी खाने की नाली के एंड पे, जो चला तो जाता है लेकिन वापसी का अखराज, उसका फायर बैक का उसको रास्ता नहीं मिलता। तो फिर इसलिए वो हमारा वो खाली जो तेज़ाब मिलते हैं खाने में हमारे हाजमे के लिए, वो एसिड्स जो मिलते हैं, जो एसिड्स हैं, वो वापसी हमें तकलीफ़ का बायस नहीं बन सकते अगर नॉर्मल आपकी लाइफ है, नॉर्मल आपके अज़ा है, नॉर्मल आपका खाने इंतज़ाम सिस्टम है। लेकिन जब ये हमारा वो वाल जो है डिस्टर्ब होता है तो ये एसिड्स, इसके असरात जो है वापस खाने की नाली में आने शुरू होते हैं और इवन कि ये मुंह तक चले जाते हैं, और जब ये फायर बैक होते हैं तो फिर ये हमें जलन करते हैं। यही चीज़ें जब मैदे में होती हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, खाने के हज़म में मदद करती हैं। लेकिन यही चीज़ें जब फायर बैक होती हैं, वापसी आती हैं खाने की नाली में और मुंह तक आती हैं, ये हमारे तकलीफ़ का बायस बनती हैं। इसमें क्यों होता है ऐसा? इसमें कुछ हमारा अपना भी अमल दखल है कि हम खाने में एहतियात नहीं करते हैं।
बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, कहीं गैदरिंग में गए तो अपना हाथ रोक नहीं पाते हैं, कहीं पार्टी में गए हैं तो अपना हाथ रोक नहीं पाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। जायका अच्छा है, खाने का टेस्टी बना हुआ है तो ज़्यादा खा लिया, ओवर ईटिंग कर ली, ज़्यादा स्पाइसी खाना खा लिया, जायकेदार लग रहा है, हमने ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया क्योंकि वो हमें ज़्यादा जायकेदार लगती हैं। इसी तरह ऑयली चीज़ें और स्पाइसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। ये सब चीज़ें जो है इन इस खराबी में बायस बनती हैं, सोर्स है इसी खराबी का। अगर ज़्यादा खाना, स्पाइसी खाना, ऑयली खाना और बेवक्त खाना, बेवक्त खाना और ज़्यादा खाते ही रहना, हाथ नहीं रोकना खानों से, जो भी मिल गया आगे पीछे नहीं एहतियात, कोई तरतीब नहीं है खाने की, खाते रहना है, बहुत ज़्यादा खाना है, पानी का कम इस्तेमाल करना है, पानी पीते कम है और खाने का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये तकलीफ़ का बायस बनती है और हमारे ये एसिड जो है ये वापस हमारे मैदे से हमारे खाने की नाली में जब आते हैं तो इन तकलीफ़ का बायस बनते हैं। तो जब इन तकलीफ़ का बायस बनती हैं तो हम सीने में जलन महसूस करते हैं, मैदे में जलन और मुंह में कड़वापन, खट्टी डकारें आनी शुरू हो जाती हैं। जो हमारा हाजमे का निज़ाम है, निज़ाम डाइजेस्टिव सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाता है और हमें वो, जब आपका मैदा ठीक नहीं है, आपका खाना सही हजम नहीं होता, तो आप यकीनन आपके जिस्म में वो ताकत और वो एक्टिविटीज़ नहीं रहेंगी जो नॉर्मल लाइफ में होती हैं। इसका ये बहुत बुनियादी वजह है। तो इसलिए इस खाने में अपने एहतियात करें, उतना खाएं जितने आपके मैदे में जितनी स्पेस है, जितनी आप मैदा बर्दाश्त कर सकता है। ओवर ईटिंग मत करें, बल्कि आप कम खाएं, अपने भूख से कम खाएं। ओबिसिटी भी इसका एक ख़ास वजह है, मोटापा है। मोटापा किस लिए होता है कि हम वॉक नहीं करते हैं, खाते ज़्यादा हैं। तो आपने जो आप खाते हैं, रात का खाना स्पेशली आप सोने से काफ़ी देर पहले खाएं, ताकि आप बिस्तर में जाने से पहले आप अपने खाने को अच्छी तरह से हज़म कर सकें और जब भी खाना खाएं तो उसके बाद वॉकिंग हो जाए, तो ये बहुत फ़ायदेमंद है और इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और फिर भी अगर इन तकालीफ़ का सामना है तो फिर मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने जो दो दवाइयाँ आपके लिए तजवीज़ की हैं, रेकमेंड की हैं, एक है नॉक्स वोमिका मदर टंक्चर में और दूसरी है रोबीनिया मदर टंक्चर में। इन दोनों का कम्बिनेशन बना के सुबह दोपहर शाम आप अपने मामूल बनाएं। ये इंशाअल्लाह ताला आपको, अगर आपको इसमें अफाका शुरू हो गया है तो आप भले इसमें वक्फा कर लें, लेकिन जब तक आपको तकलीफ़ का सामना है तो इसको खाने से पहले सिप की सूरत में, सिप्स में लें। बहुत गटर नहीं पिएँ, एक घूंट में नहीं पिएँ, एक मुंह को लगा कर नहीं पी लें। सिप्स में, जिस तरह चाय चुस्की लगा के पीते हैं, इस तरह का चुस्की लगा के सिप्स में पिएंगे तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। ये बहुत आला दवाइयाँ हैं, दोनों दवाइयाँ मैदे के मामलात के लिए, ये जलन के लिए, हाजमे के लिए, मुंह के जायके की ख़राबी के लिए अपने खाने पे ख्याल करें, अपना खाना मतवाज़न ग़िज़ा इस्तेमाल करें और ओवर ईटिंग नहीं करें। स्पाइसेस आजकल जो ख़ास तौर पर रवाज चल रहा है कि होटल्स में खाना है तो स्पाइसी ही उनको तो खाना है, उनको तो आपको अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट किस तरह करेंगे? आपको जायकेदार चीज़ बना के देंगे, वो आपकी ग़िज़ाइयत नहीं डालते आपके खानों में। जो आप होटलों में खाते हैं, खाना खाते हैं, जो आप बाहर खाते हैं, जो महफ़िलों में खाते हैं, उसमें ग़िज़ाइयत नहीं होती ज़्यादा, उसमें ज़्यादा स्पाइसेस होते हैं। वो हमारी तलब ये है ना, हमारी डिमांड ये है कि हमें जायकेदार खाना चाहिए जो हमारी ज़ुबान को टेस्ट करे। और वो जायकेदार क्या है कि आपको स्पाइसी खाना देंगे, वो चीज़ें शामिल करेंगे उसके अंदर जिसमें आपको अट्रैक्शन हो और दोबारा भी उनके कस्टमर बने और दोबारा भी खाएं। तो उसकी यही एक वजह तरीका है कि वो आपको स्पाइसी खाना देते हैं। वो जो आपकी तलब है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आपको वो खाना देते हैं और हम दिल भर के उसको खाते हैं और दोबारा भी जाते हैं। और रोज़ाना की मामूल बनाई हुई है कि बाहर खाना है। ये बहुत मुज़र चीज़ें हैं मैदे के लिए। इसके अलावा भी सिर्फ मैदे की जलन और ये सीने की जलन के लिए नहीं, बाकी भी और जिस्म के बहुत सारे ऑर्गन्स के लिए नुकसानदेह हैं। तो ये आपसे बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सहल और आसान बनाने के लिए आप एक मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, ओवर ईटिंग नहीं करें और टाइम से खाना खाएं और एक शेड्यूल के मुताबिक खाना खाएं। हर वक्त नहीं खाता रहें, जो मिल गया जब मिल गया वो खा लिया। ये आपके लिए ज़िंदगी के लिए और आपकी ज़िंदगी की मामूलात के लिए बड़ा ख़तरनाक है और ये आपकी बॉडी के लिए भी नुकसान है। उम्मीद है कि अगर आप मेरे साथ रहे होंगे तो आपको ये मेरी पूरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और मैं आपकी इस तरह की वीडियोस, ऐसे फ़ायदेमंद वीडियोस आपके लिए लेकर हाज़िर होता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान रखे, अल्लाह आपको सेहतमंद तवाना बनाए। अल्लाह हाफ़िज़।